इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण बड़े फैसले दिए हैं रेप के मामले में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या व्यू है इस बारे में मैं आपसे रखूँगा। 2 महत्वपूर्ण मामले, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से संबंधित जो लोग हों, उनको जानकारी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले काफ़ी हो रहे हैं। कोर्ट का क्या व्यू है, कैसे आपको इस मामले में राहत मिल सकती है, इस बारे में ये वीडियो है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस। इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहला बड़ा फैसला है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक सहमति से चला व्यभिचार संबंध बलात्कार नहीं है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है। न्यायालय ने कहा कि विवाह का वादा करने की सहमति से बनाया गया संभोग स्वतः ही बलात्कार नहीं हो जाता है, जब तक कि यह साबित ना हो कि ऐसा वादा शुरू से ही झूठा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में, अभी जल्दी ही, बिना किसी धोखे के लंबे समय तक सहमति से बनाए गए व्यभिचार शारीरिक संबंध को रेप नहीं माना है। ये फैसला दिया है उन्होंने श्रेय गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कहा कि विवाह का वादा स्वतः ही सहमति से किए गए संभोग को बलात्कार नहीं बनाता है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि ऐसा वादा शुरू से ही झूठा था। उन्होंने कहा कि विवाह के प्रत्येक वादे को सहमति से यौन संबंध बनाने के उद्देश्य से गलत धारणा के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि विवाह का ऐसा वादा ऐसे रिश्ते की शुरुआत से ही आरोपी की ओर से विवाह का झूठा वादा था। जब तक यह आरोप न लगाया जाए कि ऐसे रिश्ते की शुरुआत से ही ऐसा वादा करते समय आरोपी की ओर से धोखाधड़ी का कोई तत्व था, तब तक इसे विवाह का झूठा वादा नहीं माना जाएगा। इसलिए श्रेय कुमार गुप्ता व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जो है कोर्ट ने रद्द कर दी, जिस पर एक विधवा शिकायतकर्ता है कि शिकायत पर बलात्कार का मामला किया गया था। विधवा ने आरोप लगाया था कि गुप्ता ने उसके पति की मृत्यु के बाद शादी के बहाने से उससे शारीरिक संबंध बनाए। उसने दावा किया कि गुप्ता ने बार बार शादी करने का उससे वादा किया, लेकिन बाद में वादा तोड़ दिया और दूसरी महिला से सगाई कर ली। उसने गुप्ता पर जबरन वसूली का भी आरोप लगाया कि गुप्ता ने उसके अंतरंग संबंधों को दिखाने का वीडियो जारी होने से रोकने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की। उसके आरोपों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 और 386 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया था। हालांकि आरोपी ने धारा 482 है सीआरपीसी की, उसके तहत उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें आरोप पत्र और पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। गुप्ता जी का तर्क ये था कि संबंध पूरी तरह से सहमति से थे और बलात्कार और जबरन वसूली के आरोप जो है निराधार हैं। अदालत ने तथ्यों की समीक्षा की और पाया कि विधवा और आरोपी ने शिकायतकर्ता की पति के जीवित रहते हुए लगभग 12-13 वर्षों तक सहमति से शारीरिक संबंध बताए। फैसले में कहा गया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी पर अनुचित प्रभाव डाला, जो उससे उम्र में काफ़ी छोटा था और उसके दिवंगत पति के व्यवसाय में कर्मचारी था। इसने आईपीसी 375 के तहत बलात्कार की कानूनी परिभाषा की जांच की कोर्ट ने, जो इस बात पर जोर देती है कि किसी कृत्य को बलात्कार मानने के लिए महिला की सहमति, जबरदस्ती, धमकी या तथ्य की गलत धारणा से तथ्य प्राप्त हो जाना चाहिए। अदालत ने 386 की कार्यवाही के तहत जबरन वसूली के अपराधों को भी संबोधित किया और अंततः इस कार्यवाही को जो है कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया और इस कार्यवाही को रोक दिया हाई कोर्ट ने। यानी कि अगर लंबे समय तक कोई सहमति से व्यभिचारी संबंध चल रहा है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मानना है कि वो बलात्कार नहीं है। ये आप देख सकते हैं, जजमेंट भी श्रेय गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अभी हाल ही में ये फैसला आया है। और दूसरा फैसला जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता से शादी करो, उसके बच्चे का देखभाल करो, ये भी रेप से संबंधित है। और इसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा
कि पीड़िता से शादी करो, नवजात के नाम पर 2 लाख रुपए जमा करो। रेप के आरोपी को हाईकोर्ट ने इन शर्तों पे जमानत दी है। हाईकोर्ट ने अभी जल्दी ही सोमवार को रेप के आरोपी को जमानत दी कि वो पीड़िता से शादी करेगा, उसे अच्छा जीवन देगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी और पीड़िता के संबंध से पैदा हुए नवजात के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की काफ़ी चर्चा हो रही है। कोर्ट ने सोमवार को रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी कि वो पीड़िता से शादी करेगा, उसे अच्छा जीवन देगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी पीड़िता के संबंध से पैदा हुए नवजात के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेगा। साथ ही जेल से रिहा होने के 6 माह के अंदर नवजात के नाम पर 2 लाख रुपए जमा करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस पर अपराध का आरोप है। किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक ये आरोप सिद्ध न हो जाए। ये आदेश जो है ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच ने सहारनपुर में दर्ज पास्को एक्ट के मामले में दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का वादा कर धोखे से उससे संबंध बनाए। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी नाबालिग थी। आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जिससे वो गर्भवती हो गई। लड़की के पिता ने यह भी कहा कि उन्होंने आरोपी लड़के के परिवार वालों से लड़की की शादी के लिए बोला। इस पर परिवार वालों ने साफ मना कर दिया। इसके बाद लड़की घर में ही रह रही थी। लड़की के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके परिवार को यह धमकी दी जा रही है कि इसके बाद पुलिस में मामला धमकी दी जा रही है। इसके बाद जो है पुलिस ने मामला पास्को एक्ट के तहत दर्ज कर लिया। कोर्ट में आरोपी के वकील का तर्क यह था कि उस वक्त पीड़िता बालिग थी और मेडिकल में उनकी उम्र 18 आई है। साथ ही रेप के आरोप से भी इनकार उनके द्वारा किया गया। आरोपी के वकील ने यह भी बताया कि धारा 164 जो रेप के मामले में काफ़ी गंभीर बयान माना जाता है, बयान में ये कहा था कि उसके साथ कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि याची पीड़िता की जिम्मेदारी लेने के साथ ही शादी करने के लिए भी तैयार है, नवजात की देखभाल के लिए तैयार है। कोर्ट में याची के वकील की तरफ से भरोसा दिया गया कि उसके रिश्ते से पैदा हुए नवजात शिशु की वो देखभाल के लिए तैयार है। याची की तरफ से कोर्ट में यह भी बताया गया कि याची 4 अप्रैल 2024 से जेल में बंद है। उसकी तरफ से कोर्ट को ये भरोसा दिलाया गया कि अगर कोर्ट पीड़िता को बालिग नहीं मानकर उसे जमानत देती है तो वह पीड़िता के बालिग होने पर उससे शादी करेगा और उसके नवजात के भरण पोषण के लिए 2 लाख रुपए जमा करेगा। इसी आधार पर जो है हाईकोर्ट ने उसको जमानत पर रिहा कर दिया और कोर्ट ने कहा कि आप नवजात का भरण पोषण करिए, 6 माह के अंदर जेल से रिहा होने के 6 माह के बाद 2 लाख रुपए जमा कर लीजिए और पीड़िता से शादी कर लीजिए। ये 2 महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। एक जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपका संबंध स्वेच्छा से है और काफ़ी लंबा चल रहा है, काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है, तो आप उस पर अनर्गल जो है व्यभिचार या रेप का आरोप नहीं लगा सकते हैं। और दूसरा जिसमें पीड़िता जो है, जिसमें डाउट था कि बॉस को भी लगा हुआ था कि पीड़िता बालिग है या नाबालिग, उसमें एक बच्चा भी पैदा हो गया था, तो उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप शादी कर लीजिए, नवजात शिशु के लिए 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए और इस आधार पर उनको जमानत दी है और पहले वाले केस में मुकदमा ही श्रेय गुप्ता के खिलाफ रद्द कर दिया है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचा सकूँ। ये रेप के मामले में महत्वपूर्ण फैसले हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी लोग हैं, क्योंकि रेप के मामले अक्सर लग जाते हैं, नए लड़की ऐसे संबंध में चले जाते हैं और ऐसे आरोप लगते हैं, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले हैं ये। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।